दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल से एक साथ कितने बैटरी को आप चार्ज कर सकते हो जो ये चार्जिंग मॉड्यूल जल्दी खराब नहीं होगा। दोस्तों ये TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों उपलब्ध है। आप चाहे तो अपने लोकल मार्केट से इसे खरीद सकते हो और ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। एक साथ अगर ज्यादा इस प्रकार का आप चार्जिंग मॉड्यूल लेते हो तो आपको सस्ता पड़ेगी। एक दो आप चार्जिंग मॉड्यूल लीजिएगा तो थोड़ा महंगा पड़ सकता है। तो दोस्तों इस चार्जिंग मॉड्यूल में आप 5 वोल्ट इनपुट सप्लाई दीजिएगा तो 3.7 वोल्ट की बैटरी बहुत आसानी से फुल चार्ज हो जाएगी। और फुल चार्ज हो जाएगी तो इसमें ग्रीन लाइट जल जाती है क्योंकि इसमें ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आईसी लगाई हुई है। जैसे ये चार्ज होगा तो इसमें देखिएगा 2 एलईडी लगाई हुई है। एक रेड कलर का एलईडी यहाँ पे लगाई हुई है, रेड कलर जलेगी और जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो यहाँ पे ग्रीन लाइट जल जाएगी। लेकिन दोस्तों इस चार्जिंग मॉड्यूल से एक साथ कितने बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं तो देखिएगा, जैसे 1200 mAh का अगर एक बैटरी को आप इससे चार्ज करते हो तो इसमें थोड़ा सा भी हीटिंग प्रॉब्लम नहीं होगी, इसका आईसी हीट नहीं होगा। वहीं इसमें 1800 mAh का अगर बैटरी को आप चार्ज करते हो तो थोड़ा सा ये चार्जिंग मॉड्यूल हीट होगा। अगर 2200 mAh का बैटरी को आप चार्ज करते हो तो उससे ज्यादा थोड़ा सा ये हीट होगा। लेकिन ये जब ये हीट होगा तो उसका क्या उपाय है उसको भी हम लास्ट में आपको बताएंगे। दोस्तों एक साथ अगर दो बैटरी को पैरेलल में जोड़कर हम इसे चार्ज में लगाएंगे तो क्या चार्जिंग मॉड्यूल और ज्यादा हीट होगा? तो दोस्तों बिल्कुल हीट होगा, क्योंकि दो बैटरी को अगर पैरेलल में जोड़ दीजिएगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा बैटरी की प्लस को एक साथ में और बैटरी को माइनस को एक साथ में जोड़िएगा तो ये पैरेलल में हो जाएगा। तो बैटरी का जो वोल्ट है ना 3.7 ही वोल्ट रहेगी, लेकिन इसका जो एमएच है ना इसका बढ़ जाएगी। कैसे? तो यहाँ पे देखिएगा ये बैटरी 1200 mAh में है और ये बैटरी भी 1200 mAh में है। दोनों को जब पैरेलल में जोड़िएगा ना तो ये 2400 mAh का बैटरी हो जाएगा। और एक बैटरी अगर 1-1.5 घंटा में चार्ज होता है तो दो बैटरी को अगर पैरेलल में जोड़ दीजिएगा तो 2 घंटा 2.5 घंटा में ये फुल चार्ज होगा, जिससे ये चार्जिंग मॉड्यूल और ज्यादा हीट होगा। आप कोशिश कीजिएगा कि एक बैटरी को एक ही बार में आप चार्ज कीजिएगा, जिससे ये चार्जिंग मॉड्यूल हीट नहीं होगा। नहीं तो ज्यादा ही अगर हीट होगा तो इसका चार्जिंग ऐसी खराब हो जाएगी। अगर 3-4 बैटरी को आप एक साथ जोड़कर चार्ज करते हो तो ये माना नहीं करेगा कि चार्ज नहीं करेंगे, चार्ज करेगा। अगर एक बैटरी को 1 घंटा में ये फुल चार्ज कर दे रहा है तो 4 बैटरी को आप 1200 mAh का 4 बैटरी जोड़िएगा तो 4 घंटा में ये फुल चार्ज करेगा। लेकिन 4 घंटा जब ये चार्जिंग मॉड्यूल चलेगा तो ये बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी, जिससे ये चार्जिंग मॉड्यूल ज्यादा खराब होने का चांस रहता है। इसमें देखिएगा तो आपको बैटरी कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ रहता है, B- और B+। तो यहाँ पे माइनस वाला तार और यहाँ पे प्लस वाला तार को आप सोल्डिंग करके इस प्रकार का आप बैटरी होल्डर ले लीजिएगा और इस होल्डर में इस बैटरी को लगाकर बहुत आसानी से एक एक बैटरी को आप चार्ज कीजिएगा ना तो ये चार्जिंग मॉड्यूल जल्दी खराब नहीं होगा। अगर आपके पास इस प्रकार का बैटरी होल्डर नहीं है तो इस बैटरी पर आप माइनस प्लस की 2 तार को सोल्डिंग कर दीजिएगा और यहाँ पे माइनस प्लस को देखकर आप यहाँ पे 2 तार को सोल्डिंग कर दीजिएगा और डायरेक्ट बैटरी को यहाँ पे अपने मोबाइल की चार्जर पिन को लगाकर बैटरी को बहुत आसानी से आप चार्ज कर सकते हो। लेकिन गलती से अगर माइनस की जगह पर प्लस और प्लस की जगह पर माइनस तार को आप जोड़ दिए तो ये एक ही बार में ये चार्जिंग सर्किट खराब हो जाएगा, लेकिन बैटरी आपका खराब नहीं होने देगा। दोस्तों अगर गलती से आप दो बैटरी को एक साथ जोड़कर चार्ज कर रहे हो तो चार्ज तो हो जाएगा लेकिन ये गर्म होगा। अगर बैटरी को अगर सीरीज में जोड़ते हो, जैसे प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में इस तरह अगर जोड़कर यहाँ से प्लस और यहाँ से माइनस लेकर इस चार्जिंग मॉड्यूल में लगाइएगा तो ये बैटरी को चार्ज नहीं कर पाएगा। लेकिन शायद हो सकता है ये चार्जिंग मॉड्यूल एक ही बार में खराब हो जाए, क्योंकि जब इसको सीरीज में आप कीजिएगा तो ये 3.7 वोल्ट की बैटरी है। तो दो बैटरी को आप जोड़िएगा तो 3.7 वोल्ट और 3.7 वोल्ट 7.4 वोल्ट का हो जाएगा। तो ये 4 वोल्ट मैक्सिमम इससे बैटरी को आप चार्ज कर सकते हो। उससे ज्यादा लगाइएगा तो ये चार्जिंग मॉड्यूल खुद ही खराब हो जाएगा। तो आप एक बैटरी को एक बार में चार्ज कीजिएगा तो ये चार्जिंग मॉड्यूल खराब नहीं होगा, क्योंकि ये TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल एक बैटरी को चार्ज करने के लिए बनाया हुआ है। आप दो बैटरी को एक साथ चार्ज कीजिएगा तो ये ओवर हीट होकर खराब हो जाएगा। अगर एक बैटरी को आप चार्ज करो, जैसे मेरे पास यहाँ पे देखिएगा ये 2200 mAh का बैटरी है। इस 2200 mAh को बैटरी को जब इससे हम चार्ज में लगाएंगे ना तो ये चार्जिंग मॉड्यूल थोड़ा हीट होगा। तो जब हीट होगा ना तो आप एक हीट सिंक लीजिएगा। देखिएगा एक छोटा सा हीट सिंक है और हीट सिंक यहाँ पे देखिएगा आईसी लगाई हुई है।
इस आईसी के ऊपर आप चाहे तो इस तरह चिपका सकते हो, वरना इसके जस्ट यहाँ पे पीछे देखिएगा, यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट बना हुआ है, इस पॉइंट के सामने यहाँ पे इस हीट सिंक को इस तरह चिपका सको। इस तरह नहीं चिपकेगा ना तो यहाँ पे देखिएगा बैटरी की प्लस माइनस की सोल्डिंग करने के लिए पॉइंट बने, यहाँ पे अगर टच होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा। तो इसको जब भी कनेक्ट कीजिएगा इस तरह करके और इसको फेविक्विक से आप चिपका दीजिएगा, जिससे जितना ही चार्जिंग मॉड्यूल अगर हीट होगा ना तो ये हीट सिंक कंट्रोल कर लेगा और इस चार्जिंग मॉड्यूल को हमेशा कूल रखेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि अगर ये चार्जिंग मॉड्यूल हीट हो रहा है तो इस प्रकार का हीट सिंक आप इसके पीछे यहाँ पे देखिएगा, जहाँ पे पॉइंट बना उस जगह पर इसको फेविक्विक से इस तरह चिपका दीजिएगा, तो चार्जिंग मॉड्यूल हीट नहीं होगा और बहुत आसानी से इससे अपने बैटरी को आप चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।